गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं शैलेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आराध्या कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज का आपका जो टॉपिक है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेक्चर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट नंबर के लेक्चर में हम लोगों ने पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाने के डिफरेंट रूल्स को पढ़ा था। देखिए आज का जो आपका टॉपिक है ये उस पहले वाले टॉपिक से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसके लिंक फर्स्ट पार्ट की लिंक को कॉपी कर लें और इसके फर्स्ट पार्ट को देखें। अदरवाइज ये जो सेकंड पार्ट है लेक्चर नंबर 2 है ये उन सभी स्टूडेंट्स को, मेरे जो प्यारे छोटे भाई बहन हैं, उन सभी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि इसमें आपको थोड़े से कुछ क्रिटिकल रूल्स देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री की कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं जिन्हें अप्लाई करते हैं। तो देखिए आज हम बात करते हैं पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री बनाने के रूल नंबर फर्स्ट की। तो पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री बनाने का रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है? तो रूल नंबर फर्स्ट आपका कहता है कि यदि यहां पर आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके साथ में एक यहां पर प्राथमिक क्रिया और एक यहां पर द्वितीय क्रिया एज अ इंफिनिटिव मिल जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस की, ऐसी पॉजिटिव डिग्रीज की कॉम्परेटिव डिग्री कैसे बनाई जाएगी? तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें इंफिनिटिव के रूप में एक वर्ब आती है, तो इन सेंटेंसेस की, इन पॉजिटिव डिग्रीज की कॉम्परेटिव डिग्री बनाने का फंडा सबसे इजी होता है। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे और राइट कर देंगे। इसके बाद ये जो आपकी इंफिनिटिव वाली वर्ब थी, इस इंफिनिटिव वाली वर्ब को लेकर के आएंगे और उस जो इंफिनिटिव वाली वर्ब है उस वर्ब को हम पॉजिटिव डिग्री में जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगी थी उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपका ये ऑब्जेक्ट लगा था और यहां पर आपका ये जो एडजेक्टिव लगा था, जहां से हमें समझ में आ रहा था कि ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, इसे हम यहां पर कॉम्परेटिव में चेंज करते हैं, फिर देन का यूज करते हैं, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। या यहां पर हम वर्ब की उस फॉर्म को यूज करेंगे जो इस सब्जेक्ट के साथ यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ दी गई होगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ दैट सेंटेंस। तो देखिए इसका पहला एग्जांपल क्या कहता है आपका, तो इसके पहले एग्जांपल में हम राइट कर सकते हैं ही केम, यहां पर देखिए लिखेंगे ही डिड नॉट expect me to reach Delhi so soon। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका पॉजिटिव डिग्री का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, he did not expect me to reach Delhi so soon। इसे मैच करते हैं कि ये क्या इस पहले रूल की पॉजिटिव डिग्री के फॉर्मेट को मैच कर रहा है या नहीं। तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में आपको ही दिया गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट के रूप में डिड नॉट दिया गया, फिर इस प्राथमिक वर्ब के रूप में, प्राइमरी वर्ब के रूप में एक्सपेक्ट दिया गया, ऑब्जेक्ट के रूप में मी दिया गया, टू प्लस इंफिनिटिव के रूप में टू रीच दिल्ली दे दिया गया, फिर आपको सो दे दिया गया, फिर आपको एडजेक्टिव के रूप में यहां पर सोन दे दिया गया। यानी कि ये एग्जाम्पल हमारा पहले वाले पॉजिटिव डिग्री के इस फॉर्मेट पर बिल्कुल सही बैठता है, यानी कि अब हमें इस कॉम्परेटिव डिग्री को यूज करना है। तो यहां पर हमें इस ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले लाना था, यानी कि यहां पर प्राइमरी वर्ब के बाद का जो ऑब्जेक्ट दिया गया है मी, तो इसे हम उठा करके पहले लाएंगे। तो मी का नॉमिनेटिव केस आई, अब इंफिनिटिव
के रूप में जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है रीच दिल्ली, यहां पर डिड नॉट दिया गया है, नॉट जब है तो कॉम्परेटिव डिग्री में नॉट की फॉर्म हट जाएगी, यानी कि कॉम्परेटिव वाला जो आपका सेंटेंस होगा वो असर्टिव में चला जाएगा, अफर्मेटिव में चला जाएगा। तो यहां से वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो आई रीच्ड दिल्ली, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, फिर मोर एडजेक्टिव ईआर, यानी कि डिग्री को अब हमें एडजेक्टिव को हमें कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो सून का स्टूडेंट्स सूनर बन जाता है, तो ही केम, ही आई रीच्ड दिल्ली सूनर देन। इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब एक्सपेक्ट है, तो इस एक्सपेक्ट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड, क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब देखते हैं रूल नंबर 2 के लिए कि रूल नंबर 2 में हमें क्या क्या चेंजमेंट करने हैं। तो देखिए रूल नंबर 2 जो है आपका वो इस रूप में है, इट प्लस बी प्लस नॉट प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, यानी कि यहां पर जब दो वर्क, दो कार्यों के बीच अभी तक हमने जो डिफरेंसेस निकाले, अभी तक जो हमने पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री बनाई, उनमें दो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज में डिफरेंस किए थे। लेकिन अब यहां पर जो हमें करना है स्टूडेंट्स, तो वो टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के बीच में नहीं बल्कि टू वर्क्स के बीच में कंपैरिजन करना है कि ये करना ज्यादा अच्छा है कि वो करना ज्यादा अच्छा है। जैसे कह देते हैं कि दोस्त निकालना तो सरल है लेकिन उनको दूर करना कठिन है। दोस्त तो कोई भी निकाल लेता है, कमियां कोई भी निकाल लेता है, लेकिन उन कमियों को दूर करना, उन कमियों को दूर करने के उपाय बताना कठिन है। तो यदि इस प्रकार का सेंटेंस आपका हो और कहा जाए कि ऐसे सेंटेंस को कॉम्परेटिव फॉर्म में चेंज करिए या इसकी डिग्री बनाइए, तो ऐसे सेंटेंस की डिग्री कैसे बनती है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक एग्जाम्पल, इस प्रकार के सेंटेंस को, इस प्रकार की पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए इस प्रकार का हमने लिख दिया, इट इज नॉट सो इजी टू कंपोज अ पोयम एज टू लर्न अ पोयम। यानी कि इस सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है, इट इज नॉट सो इजी, ये बहुत सरल नहीं है, टू कंपोज अ पोयम, एक पोयम को लिखना, एज टू लर्न अ पोयम, जितना कि एक पोयम को याद करना। यानी कि यहां पर जो सेंटेंस का सेंस है वो हमसे ये कह रहा है कि एक पोयम को लर्न करना कंपोज करने से ज्यादा सरल है। तो अब इसकी कॉम्परेटिव डिग्री में हमको इसी को एज इट इज राइट करना है। तो देखिए ये वाला फॉर्मेट था, जरा आप टैली करते हैं कि क्या ये फॉर्मेट इससे टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इट के रूप में आपको इट मिला, बी के रूप में इज मिला, नॉट मिला, सो मिला, एडजेक्टिव के रूप में इजी मिला, फिर टू मिला, फिर फर्स्ट वर्क के रूप में आपको यहां पर कंपोज अ पोयम, ये फर्स्ट वर्क है आपका, फिर एज मिला, फिर टू के साथ सेकंड वर्क है लर्न अ पोयम। यानी कि यहां पर दो वर्क आपको दे दिए गए, टू वर्क्स, एक है आपका पोयम को लर्न करना, दूसरा है पोयम को कंपोज करना। तो अब इसकी कॉम्परेटिव डिग्री बनानी है, तो कॉम्परेटिव डिग्री के लिए इट प्लस बी सेम रहेगा, तो हमने भी इट प्लस बी को सेम कर दिया। अब एडजेक्टिव को चेंज करना है कॉम्परेटिव फॉर्म में, तो इजी का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इजियर हो जाता है, तो इट इज इजियर टू। अब सेकेंड वर्क को हमें पहले लिखना है, तो सेकेंड वर्क हमारा क्या है, लर्न अ पोयम, टू लर्न अ पोयम। फिर हमारा देन दिया गया है, हमने भी यहां पर देन राइट कर दिया। इसके बाद टू के साथ फर्स्ट वर्क, तो टू कंपोज। अब यहां पर एक बार पोयम हमने राइट कर दिया है, तो यहां पर हम उसके लिए इट लगा सकते हैं, या इट ना लगाएं तो यहां पर हम कंपोज वन भी राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जब टू वर्क्स के बीच में
कंपैरिजन किया जाएगा तो टू वर्क्स के बीच में कंपैरिजन के लिए हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री कैसे चेंज करते हैं। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री टू वर्क्स के लिए ऐसी होती है, इट इज नॉट सो इजी टू कंपोज अ पोएम एज टू लर्न अ पोएम। तो इस सेंटेंस का इट इज इजियर टू लर्न अ पोएम देन टू कंपोज इट, ये था आपका रूल नंबर सेकंड। अब हम बात करेंगे रूल नंबर थर्ड की। तो रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड कहता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के रूप में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी, अभी तक देखिए स्टूडेंट्स पहले के आपको जो भी मैंने टू रूल्स बताए उनमें कहीं पर भी बी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव नहीं मिला, लेकिन यहां पर आपको पॉजिटिव डिग्री में बी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव मिल गया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए, इस प्रकार की पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म इज हेल्पिंग वर्ब या इस टेंस के अकॉर्डिंग यहां पर राइट करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसके लिए भी एक एग्जांपल कि इसके लिए कौन सा एग्जांपल है जो सबसे सटीक बैठेगा। तो देखिए इसके लिए हमने एग्जांपल लिख लिया, सपोज दैट मिस्टर राजेश डिड नॉट थिंक। देखिए स्टूडेंट्स, मिस्टर राजेश डिड नॉट थिंक हर टू बी सो ब्यूटीफुल। अब इससे टैली करते हैं कि क्या ये इस जो रूल नंबर थर्ड है हमारा, क्या इस रूल नंबर थर्ड की पॉजिटिव डिग्री से मैच करता है या नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि मिस्टर राजेश इज द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट डिड नॉट, ये वर्ब आपकी दी गई। ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर आपको हर मिल गया है। फिर टू प्लस बी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव के रूप में यहां पर आपको ब्यूटीफुल मिल गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस की हमें कॉम्परेटिव डिग्री चेंज करनी है। तो ऐसे सेंटेंसेस की कॉम्परेटिव डिग्री चेंज करने का सबसे जो कॉमन फैक्टर है, सबसे जो कॉमन रूल है वो ये कहता है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। तो ऑब्जेक्ट यहां पर हर है, तो हर का स्टूडेंट्स नॉमिनेटिव केस आ जाता है, तो हो जाता है शी। इसके बाद डिड नॉट था तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, सी वॉज। अब क्या करना है हमको, एडजेक्टिव की डिग्री राइट करनी है। तो ब्यूटीफुल है, टू सिलेबल में मिल करके बनता है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो सी वॉज मोर ब्यूटीफुल, सी वॉज मोर ब्यूटीफुल। फिर हमने देन यूज किया, देन के बाद आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या लिखा गया है, मिस्टर राजेश, तो हमने भी यहां पर राइट किया मिस्टर राजेश। अब डिड नॉट थिंक, तो डिड नॉट जब हट जाएगा तो थिंक की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी थॉट, डिड नॉट थॉट। इस प्रकार से ये था आज का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे चेंज की जाती हैं। देखिए एक बार इन्हें दोबारा से देखते हैं कि यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव प्लस सो प्लस एडजेक्टिव होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को लाना होगा, फिर इस हेल्पिंग वर्ब जो हमारी पॉजिटिव डिग्री में थी उसके अकॉर्डिंग इन्फिनिटिव वाली वर्ब को उस फॉर्म में चेंज करना होगा, फिर जो हमारा एडजेक्टिव है उसे कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करना होगा, फिर देन लगाएंगे। इसके बाद में जो प्राथमिक वर्ब थी आपकी उसे उस टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म में राइट कर देंगे। ये था आपका सेकंड कि जहां पर टू वर्क्स के बीच में कंपैरिजन कराई जाए कि ये कार्य ज्यादा अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है, ये करना ज्यादा सही है या ये करना ज्यादा सही है, ये करना ज्यादा कठिन है या वो करना ज्यादा कठिन है। जब इस प्रकार से कंपैरिजन कराया जाएगा तो यहां पर सेकंड वाला वर्क पहले आएगा और पहले वाला वर्क देन के बाद में टू इन्फिनिटिव के रूप में पहुंच जाता है।
यहां पर था कि जब केवल एक ही वर्ब होगी और उसके बाद बी की फॉर्म आपको मिलेगी और बी के साथ एडजेक्टिव लगा होगा तो उसको चेंज करने का ये आपके सामने एग्जांपल दिया गया है स्टूडेंट्स। इसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने की। तो यहां पर सबसे पहला रूल आपका यह कहता है कि यदि पॉजिटिव डिग्री आपको इस रूप में मिले या इस फॉर्मेट में मिले या इस फॉर्म में मिले जहां पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेवर, मेन वर्ब, सो, एडजेक्टिव, ए इंडेफिनिट आर्टिकल, नाउन प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस की कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार से बनती है, तो ये आपके रूल्स हैं और ये उसका दिया गया एक एग्जांपल है। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। यहां पर आपकी पॉजिटिव डिग्री आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने बताया था कि पॉजिटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करने के लिए सो के साथ एज और एज के बीच में आपको क्या मिलेगी, सो और एज के बीच में यहां पर आपको एक एडजेक्टिव की फॉर्म मिलती है जो यहां पर क्लेवर के रूप में दी गई है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को मैच करते हैं कि क्या ये पॉजिटिव डिग्री यहां पर जो लिखी गई है ये ऊपर दिए गए फॉर्मेट से या ऊपर दिए गए पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म को मैच कर रही है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में आई आ गया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर हैव दिया गया है, नेवर के प्लेस पर नेवर है, मेन वर्ब के प्लेस पर हियर्ड है, सो के प्लेस पर सो है, एडजेक्टिव के रूप में क्लेवर है, इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में यहां ए दिया गया है, फिर नाउन के रूप में थीफ दिया गया है, फिर एज दिया गया है, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में मिस्टर नटवर लाल दिया गया है। यानी कि मैंने अपने जीवन में नटवर लाल के जैसा चतुर चोर कभी नहीं सुना है। तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री क्या बनेगी, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, मिस्टर नटवर लाल, तो हम यहां पर मिस्टर नटवर लाल। अब बी, बी का मतलब यह है प्रेजेंट फॉर्म में था, इसका मतलब इज हो गया। अगर ये पास्ट फॉर्म में होता तो यहां पर हम वाज या वर का यूज करते, इज। अब डिग्री चेंज करनी है तो क्लेवर का क्लेवरर होता है या मोर क्लेवर होता है, तो क्लेवर का क्या होता है, मोर क्लेवर देन। इसके बाद यहां पर स्टूडेंट्स आपको अपनी ओर से कुछ चीजें जोड़नी है, जैसे एनी अदर। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से एनी अदर यूज करेंगे, प्लस इसके बाद क्या है आपका नाउन। तो यहां पर नाउन क्या था, थीफ, तो एनी अदर थीफ, आई सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या दिया गया, आई दिया गया। फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या दिया गया, हैव दिया गया। नेवर को एवर और हियर्ड, आई हैव एवर हियर्ड। ये थी स्टूडेंट्स आपकी कॉम्परेटिव डिग्री। अब इस कॉम्परेटिव डिग्री को मैच करते हैं कि क्या ये इस फॉर्म में मैच कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के रूप में मिस्टर नटवर लाल, ऑब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले मिस्टर नटवर लाल राइट किया गया। फिर बी के रूप में हैव के अकॉर्डिंग इज आ गया। फिर मोर एडजेक्टिव देन आया, यानी कि मोर प्लस क्लेवर प्लस देन आया। इसके बाद एनी अदर हमें अपनी ओर से फॉर्म अप्लाई करना था। इसके बाद में नाउन जो दिया गया था थीफ, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एवर और मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एवर और मेन वर्ब यहां पर यूज किया गया है। इस प्रकार से ये कॉम्परेटिव डिग्री बन करके आपकी रेडी हो जाती है। अब चलिए मान लेते हैं कि इसे कहा जा रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया जाए। तो इसे सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ऑब्जेक्ट, यानी कि मिस्टर नटवर लाल इज। अब सुपरलेटिव में द प्लस मोस्ट, यानी कि मोर लगा है तो मोस्ट लगेगा, ईआर लगा होता तो ईएसटी लगता। तो द मोस्ट क्लेवर नाउन, नाउन क्या है, थीफ। फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एवर मेन वर्ब, आई हैव एवर हियर्ड, आई
हैव एवर हियर। तो ये इस प्रकार से आपकी सुपरलेटिव डिग्री बन करके तैयार हो जाती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इस प्रकार का फॉर्म आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इस प्रकार का फॉर्म समझ में आ गया है तो अब हम लोग चलते हैं नए फॉर्म की ओर, जिसमें आपको पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री बनाने का नो अदर या एक तरफ इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एक नया तरीका, जिस नए तरीके में हमें एक पॉजिटिव डिग्री में नो अदर मिलता है, इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनिट ऑब्जेक्ट नजर आता है। तो यदि इस प्रकार की है तो ऐसी पॉजिटिव डिग्री की कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनती है, आइए देखते हैं इस एग्जांपल से। गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन सोशल रिफॉर्मर। तो यहां पर हमको सिर्फ एक चीज नजर आई कि यहां पर आपको द मिला और ईएसटी मिला। तो द और ईएसटी जहां पर मिल जाता है तो स्टूडेंट्स ऐसे एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो जहां पर आपको द मिलता है और ईएसटी मिल जाता है एडजेक्टिव के लास्ट में, तो ऐसे आपके सुपरलेटिव की फॉर्म में होते हैं, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो ऐसे सेंटेंस को पहले हम टैली करते हैं कि यहां पर जो सुपरलेटिव डिग्री का हमारा फॉर्मेट दिया गया है, क्या ये इससे टैली हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऑब्जेक्ट यानी कि गांधी जी, हेल्पिंग वर्ब वाज, मेन वर्ब नहीं है छोड़ दीजिए, द मोस्ट नहीं लगा है, ईएसटी लगा है एडजेक्टिव में, नाउन के रूप में इंडियन सोशल रिफॉर्मर दिया गया है, यानी कि ये फॉर्मेट हमारा पूरा का पूरा टैली हो रहा है। अब अगर यहां पर आपसे कह दिया जाए कि इसकी करेक्ट पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, इसकी करेक्ट पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, तो स्टूडेंट्स इसकी करेक्ट पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री के फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले नो अदर हमें राइट करना है, तो हमने भी सबसे पहले यहां पर नो अदर राइट किया। इसके बाद नाउन, तो नाउन क्या दिया गया है, ईएसटी के बाद नाउन दिया गया था, तो ईएसटी के बाद क्या है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर। तो नो अदर इंडियन सोशल रिफॉर्मर, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो वाज दिया गया है तो हमने भी वाज कर दिया। फिर क्या कह रहा है, सो कह रहा है, हमने भी सो लगा दिया। अब क्या कह रहा है, ग्रेट, यानी कि ग्रेटेस्ट की लोवेस्ट फॉर्म पॉजिटिव फॉर्म क्या हो गई, ग्रेट। फिर एज दे रहा है, फिर जो ऑब्जेक्ट यहां पर था वो उठ करके वहां चला गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका बन गई पॉजिटिव डिग्री। अब इसे टैली करते हैं कि क्या ये इस फॉर्म से टैली हो रही है। तो देखिए सबसे पहले नो अदर, फिर नाउन में इंडियन सोशल रिफॉर्मर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं थी तो सो, फिर एडजेक्टिव, फिर एज, फिर ऑब्जेक्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट था वो यहां पर आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि मानते हैं कि ऐसे सेंटेंस को कह दिया जाए कि कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करिए या इसकी कॉम्परेटिव फॉर्म क्या होगी, तो ऐसे सेंटेंसेस की इस पॉजिटिव डिग्री की कॉम्परेटिव डिग्री को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, गांधी जी। तो सबसे पहले हम लेकर के आते हैं गांधी जी, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी वाज, गांधी जी वाज। अब देखिए गांधी जी वाज तक हमने किया। अब क्या करना है हमको, कॉम्परेटिव डिग्री में आते हैं तो मेन वर्ब नहीं है तो हमने भी मेन वर्ब नहीं यूज की। अब देखिए यहां पर ईएसटी लगा है यानी कि ईआर का फॉर्म लगेगा, तो गांधी जी वाज ग्रेटर देन। अब यहां पर आपको अपनी ओर से एनी अदर यूज करना है, तो हमने क्या किया, एनी अदर यूज कर दिया, देन एनी अदर। फिर नाउन क्या है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर, तो हमने भी राइट कर दिया इंडियन सोशल रिफॉर्मर। इस प्रकार से यहां पर ये आपकी कॉम्परेटिव डिग्री फॉर्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अभी इसके बाद में कुछ रूल्स और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो अब हम आपको इस सीरीज के थर्ड लेक्चर में लेकर के आएंगे।
यहाँ तक यदि आपको सारा का सारा कंटेंट समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की नेक्स्ट सीरीज के लेक्चर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।